राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग आज सब उनके लिए सुबह सुमन चढ़ाने के लिए एक नौजवान जो देश के प्रधानमंत्री बने और 21st सेंचुरी की बात करी। आज जो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर का जो युग है, पूरी क्रांति हो गई देश के अंदर, वो उन्हीं की देन थी। इस प्रकार मैंने संविधान में संशोधन किए थे 73वां 74वां, उससे स्थानीय निकायों को, पंचायत राज को जो अधिकार मिले वो सबके सामने है। आज गांव में सरपंच जो है महिला बन रही है, दलित बन रहा है, पिछड़ा बन रहा है, पहले संभव नहीं था। बहुत बड़ी क्रांति हुई उस वक्त में, तो उनकी उपलब्धियों को आज भी हम याद करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है देश के अंदर कि वर्तमान सरकार को पिछली सरकारों के जो प्रधानमंत्री थे या जो योगदान था उसको भुलाने का षड्यंत्र चल रहा है। उसी रूप में एक शब्द नहीं बोलते लोग। मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे ख्याल दुनिया के कोई मुल्क में नहीं होगा कि आप अपने विरासत में आप आके बैठे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं तो पुरानी विरासत को भुला दो। ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ देश के अंदर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई समझ नहीं पा रहा है। अभी तो धर्म के नाम पर लोग बहुत उत्साहित हैं। हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं लोग। हिंदू धर्म के नाम पर चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको अच्छा लगता है। पर जब तक हम सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, आज 70 साल के सफर तय करते करते यहाँ तक पहुंचे हम लोग। इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बनर्जी जी शहीद हो गए, ज्ञात अज्ञात कितने लोग शहीद हुए, पर आज खालिस्तान नहीं बनने दिया। देश को एक रखा, अखंड रखा। इतनी बड़ी उपलब्धि इस देश ने हासिल करी है त्याग बलिदान करके। अफसोस इस बात का है, इस बात का एहसास इनको नहीं है क्या? आज आग लगी हुई पूरे देश के अंदर, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, तनाव है, अशांति है, हिंसा है। हम बार बार मांग करते प्रधानमंत्री जी से खाली आप अपील कर दो शांति की, कंडेम कर दो आप उन लोगों को जो एंटी सोशल एलिमेंट है, आग लगाने वाले। तो हम कह रहे हैं उनमें उनको संकोच क्या है? पूरा देश समझ चुका है इनकी चालों को, इनके मंसूबों को। इधर कल प्रधानमंत्री जी जो बोला है राजस्थान के इनकी कार्यकारिणी की बैठक में, एकदम यू टर्न कर लिया। यू टर्न, हम विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। अभी तो आग लगी, पहले उसको बुझाओ। हमेशा ही आग लगाते हैं और कांग्रेस के लोग आग बुझाने का काम करते हैं। आज तक ये स्थिति है। इसलिए मैं समझता हूँ धीरे धीरे लोग समझेंगे। हम कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए जो पार्टी नीतियाँ रखती है, कार्यक्रम रखते हैं, सिद्धांत बनाए हुए हैं, उन पे चलो। देश हित में ये है। धर्म जाति तो इतना माहौल बना देती है, अचानक दंगे हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये इतिहास गवाह है। इससे अलग हट करके हमें प्रेम, भाईचारा, स्नेह की बात करनी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी, अहिंसा की बात करनी पड़ेगी। तब जाके हमारा मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा। मान सम्मान जो दुनिया में है वो कायम रहेगा, मेरा मानना है। सर, भाजपा का ये कहना है कांग्रेस का जो चिंतन शिविर था वो अपने आप में चिंतन शिविर न होकर लेपर्ड सवारी का एक तरीके से आयोजन था, बहुत कुछ निकला नहीं चिंतन। वो क्या कहते हैं उनको अपनी पंचायती खुद करें, हमारी अपनी पंचायती हम कर लेंगे। एक सर एक परिवारवाद का सवाल आया कल प्रधानमंत्री। ये पुरानी बात है भाई, नई बात नहीं है। ये जब से ये आए सत्ता में तब ये बातें करते आ रहे हैं। ये परिवारवाद तो इनके अंदर है। आप गिनती लगा दी नेताओं की, किनके केंद्रीय मंत्री है, उनके बेटे कहाँ जा रहे हैं,
बेटे कहाँ जा रही है, ये छोड़िए आप इन बातों को, कोई दम नहीं इन बातों में। सर, 20 साल का टारगेट फिक्स किया सर उन्होंने कि 25 साल तक हमें देश को संभालना, इस तरह का टारगेट। मैंने कहा ना कल, पहले आपको याद होगा इन्होंने कहा 50 साल तक हमें कोई नहीं ला सकता, 50 साल तक राज करेंगे हम लोग, ये कहा था। 50 साल से अचानक 25 साल में आ गए। इसलिए मैंने कल कहा सीधे 50 साल 25 पे आए, हो सकता है कल 5 पे आ जाए। एक सर, कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद जो कांग्रेस के युवा नेता है उन्हें भगदड़ सी मची है, इसको किस तरह देखते हैं आप? कोई भगदड़ नहीं मची हुई, इक्का दुक्का लोग तो जाते हैं, पहले भी गए हैं, अब भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे। हम नहीं लेते हैं, आपको आप समझ नहीं पा रहे हैं। लोग गुमराह करते हैं, मीडिया को दबाव में रखते हैं ये लोग, इसलिए मीडिया वाले खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस कभी बीजेपी के हार्डकोर आरएसएस बीजेपी लोगों को लेती नहीं है, ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? हमारे लोग तो जाते हैं उधर, नई बात नहीं हुई है, अलग पार्टी बनाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है। इनकी पार्टी की जो विचारधारा है वो हमें सूट नहीं करती है। इक्का दुक्का आदमी आया होगा देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था या आरएसएस का था, इक्का दुक्का आया होगा शंकर सिंह वाघेला की तरह गुजरात के अंदर। बाकी इनको ले कौन रहा है, नाम लेंगे इन लोगों को। सर, राज्यसभा की ट्रेनिंग कैंप का कोई है? भाई ये आगे अध्यक्ष बोलो दो इनको। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमने सबने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। महान नेता जिन्होंने 20वीं सदी में देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात की। पहली बार देश में टीकाकरण के लिए 300 करोड़ रुपए दिए, एजुकेशन पॉलिसी दी, और जिस प्रकार से देश को एक और अखंड रखने के लिए शहीद हो गए, और ग्रामीण क्षेत्र से नीचे के स्तर से योजनाएं बन करके नीचे के स्तर से लोग तय करें कि हमें कौन सा किस तरीके का विकास चाहिए। आरक्षण और 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोट का अधिकार, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। मैं समझता हूं कि ऐसे नेता के जो सपने थे उनको पूरा करने में हम कांग्रेस के लोग कृत संकल्पित हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जो आदर्श देश की और दुनिया की राजनीति में स्थापित किए उनको लेकर के हम आगे चलते हैं। सर, राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस क्या पहले की तरह ट्रेनिंग कैंप रखेगी या सीधे वोटिंग के लिए जाएंगे? हम लोग संगठन की तरफ से 1 और 2 तारीख को वर्कशॉप रख रहे हैं। जो हमारा उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ उसकी तैयारी को लेकर के, इसके अलावा इस तरीके का कभी कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप पूछें या नहीं पूछें, ये कल प्रधानमंत्री जी वंशवाद की बात बोल रहे हैं। दीप्ति महेश्वरी को टिकट किसने दिया? वसुंधरा जी और उनके बेटे को टिकट किसने दिया? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया? और फिर कहते हैं 70 साल या 75 साल। तो कैलाश मेघवाल जी कितने साल के हैं? 85 साल के। सूर्यकांता व्यास जी कितने साल की हैं? तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल देश के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं। आप बताइए, जो सिंधिया जी गए, ये जब कांग्रेस में थे तब तो वंशवाद की बात करते थे कि वंशवाद का परिणाम है ये, और उनके यहाँ ठीक हो गए। सुनील जाखड़ जी गए, बलराम जाखड़ जी के बेटे थे, जब तक उनके हमारे पास थे तब तक तो वो वंशवाद की उसमें आ रहे थे परिभाषा में, और जब उनके यहाँ चले गए तो वो वंशवाद की परिभाषा नहीं है। आप किसी को उठा के, आरपीएन सिंह का क्या है, जितेंद्र प्रसाद क्या है? तो मतलब कांग्रेस में थे तब तो कह रहे थे साहब नेताओं के बेटे हैं, इनको आगे बढ़ा लें, ये दूसरों को मौका नहीं देने दे रहे। और हमारे रिजेक्ट किए हुए उनके यहाँ जो वंशवाद कांग्रेस के लिए बता रहे थे वो वहां जाकर के खरे सोने हो गए, 24 कैरेट का सोना हो जाते हैं और वंशवाद का आरोप उनका खत्म हो जाता है। तो ये कथनी और करनी में उनकी में फर्क है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। अभी ताजा ही दिया ना, उपचुनाव में दिया ना दीप्ति महेश्वरी को, कहाँ गया वंशवाद? और कन्हैया कुमार को नहीं दिया, वो वंशवाद का कारण नहीं था, वो था कि वसुंधरा जी के कैंप का आदमी है इसलिए उसको नहीं देना है। तो इनकी अलग अलग वो है, लेकिन अब इनका उतार आ गया है। आप देखना 2 साल बाद में इनका पता नहीं चलेगा। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके कोई विचार नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। विजन जोड़ो, कौन सी पार्टी ऐसा नहीं कहती है कि नए लोगों को जोड़ना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए? हमारे नेता राहुल गांधी जी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो पंचायत राज नगर पालिका से जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप आगे लाइए, उनको मौका दीजिए। और पहली बार देश में
किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 50% युवाओं को ऊपर टॉप CWC से लेकर के नीचे तक बात की है। इससे बड़ा कोई फैसला हो नहीं सकता। ये कर सकते हैं क्या ऐसा फैसला? इस 70 साल की बात करने वाले लोग 85 साल के लोगों को टिकट दे रहे हैं और फिर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। तो इनका कुछ भी नहीं है, ये केवल मात्र सिर्फ अपने लोगों का, जो अब उनके लोगों का मोरल टूट रहा है कि अब हम किस मुद्दों पे जाएंगे, कोई विकास हमने कराया नहीं, बेरोजगारी समाप्त की नहीं, महंगाई कम की नहीं, तो एक जोश बढ़ने के लिए 25 साल हम कम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके का जुमला ये इस वजह से दे रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। एक और 2 जून को क्या होगा सर, ये थोड़ा बता दीजिए कि क्या ये जो उदयपुर डिक्लेरेशन है उसमें जितने मुद्दे पार्टी ने तय किए हैं उनके ऊपर हम हमारे प्रदेश के नेताओं के विचार जानेंगे, किस तरीके से उनको कैसे लागू करें। आपका क्या है, मान लीजिए जो 9 अगस्त से हम यात्रा कर रहे हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, 2 अक्टूबर की जो यात्रा है वो कैसे होनी चाहिए, हमारा जो जन जागरण अभियान सेकंड है, फर्स्ट हमने महंगाई के खिलाफ चलाया था तो वो किस तरीके से हमको चलाना है, जो मंडल कांग्रेस कमेटी हमने बनाने का निर्णय लिया है उदयपुर डिक्लेरेशन में, उसका स्वरूप कैसा होगा, कितने होंगे, कितने राजस्थान में और नए मंडल कांग्रेस बनेंगी, और जो पद कहा है कि 90 दिन और 180 दिन में सारे पद भरे जाएंगे संगठन के, तो वो जल्दी से जल्दी हम कैसे लोग बने, बूथ इकाइयां कैसे बने, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी कैसे बने, मंडल कार्यकारिणी कैसे बने, ब्लॉक की कार्यकारिणी कैसे बने, और संगठन और सत्ता में लेकर के हमारी जो सरकार ने अच्छा काम किया है, ये किसी देश की किसी स्टेट की सरकार में ऐसा अच्छा काम नहीं हुआ जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हमारी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे हमारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हो, चाहे बिजली फ्री की बात हो, चाहे हम जो राशन दे रहे हैं सरकार की तरफ से उसकी बात हो, ये सारी चीजें हम लोगों को कैसे लाभ मिले और एक भी व्यक्ति पीड़ित ना रहे, उसके गांव-गांव घर-घर जाकर के हम हमारी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इसको लेकर के एक रोड मैप बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्यसभा में 3 कैंडिडेट आएंगे, क्या रहेंगे कांग्रेस? खाली 4 हैं, 3 हमारे आएंगे, 1 उनका आएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी यहाँ पर पदाधिकारियों की, लेकिन टारगेट पे राजस्थान सरकार था। उसमें राजस्थान सरकार पे आरोप लगाया उन्होंने कि हर मोर्चे पे, जबकि नेशनल लेवल की मीटिंग थी बीजेपी की, टारगेट केवल वो नाम, उनका नाम नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, पर किया उन्होंने स्टेट को लेके ही उन्होंने ये कार्यकारिणी करी। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी कहा था, पूरे देश के राज्यों को कहा गया है कि राजस्थान का कोई मामला है तो आप वहाँ के मुख्यमंत्री पर और सरकार पर अटैक करो। यहाँ सब नेताओं को कह दिया गया है, इनके जितने नेता सो कॉल्ड है जो 7-8 उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन गए हैं, इन सबको कहा गया है हम पूरा मॉनिटरिंग करेंगे, आप क्या बोलते हो, क्या एक्ट करते हो। ये कार्यकारिणी का नाम राष्ट्रीय था, वो कार्यकारिणी राजस्थान के लिए थी, क्योंकि इतने घबरा गए हैं। इसलिए मैंने आपको कहा बार बार राजस्थान में आ रहे हैं इनके अध्यक्ष, कार्यकारिणी मीटिंग जैसे हमने अनाउंस किया वहाँ उदयपुर का प्रोग्राम, और इन्होंने अनाउंस कर दिया इस कार्यकारिणी को। इतने घबराहट के अंदर है, क्योंकि राजस्थान की जनता, राजस्थान में जो काम हुआ इस बार, इतने शानदार योजनाएं लाए गए हैं, हर वर्ग के लिए योजना लाए गए हैं। लगता है इस बार जनता का मूड रहेगा कि सरकार पुनः लौटे कांग्रेस की लहर। ये इनको भय सता रहा कि इस बार कांग्रेस अगर वापस आ रही है, पब्लिक में ये मूड है, ये जानबूझ के पूरा फोकस इन्होंने राजस्थान में कर रखा, इसलिए वो ये कार्यकारिणी की गई। जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक निरंतर फंसते जा रहे हैं या फंसाया जा रहा है, उनके विधायक पुत्र हो गए या विधायक के भाई हो गए, या फिर हम बार बार क्यों कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, हम क्यों कह रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ रही है। ये तो मुकाबला में इनसे करना है और जनता का आह्वान करते हैं। आज दूसरों पे आए सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, कल आपके ऊपर आएगी। पूरा देश घबराया हुआ है, ये आम जनता को समझ निकाल सकता है। आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कब तक राजनीति करोगे आप देश के अंदर, कहाँ ले जाओगे देश को अंदर। ये बहुत बड़ा ऐसा सवाल पैदा हो गया देश के अंदर, चिंताजनक स्थिति बन गई देश के अंदर, ये हम कहना चाहते हैं। ओके, चलो भाई।